अपने शौहर को सरेआम बदनाम करती हैं, अपने शौहर की पूरी सोशल मीडिया पर अपने शौहर की इज्जत उतार देती हैं, अपने शौहर को मार पीट कर घर से बाहर निकाल देती हैं। एक बार में अपने शौहर के पूरे 15 तमाचे मारती हैं, फिर वो अपने शौहर से मोहब्बत होने का दावा करती हैं, फिर वो इस बात को का दावा करती हैं कि उन्हें अपने शौहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मैं अपनी उन मैडम जी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब अपने शौहर से आपको इतनी ही मोहब्बत थी और आप इतनी ही अपने शौहर की मोहब्बत में डूबी जा रही थी, तो सबसे पहले आपने मंगलसूत्र से उनका नाम अलग क्यों किया? क्या अंकल जी ने आपको ऐसा करने के लिए मजबूर किया था? क्या अंकल जी आपको ऐसा करने के लिए टॉर्चर कर रहे थे कि अगर तुमने मेरा मंगलसूत्र से नाम अलग नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगा? और दूसरा सवाल मेरा उन मैडम जी से ये कि जब अंकल जी परेशानी के आलम में 25 दिसंबर के दिन उन्हें फ़ोन कर रहे थे तो उनके बेटे ने ये बात को क्यों कह दिया था कि आपका मसला है, आप खुद सुलझाओ, जबकि एक टाइम वो था उनका बेटा उन्हें पापा कहते कहते नहीं थकता था। फिर अब इस पापा में ऐसे कौन से कीड़े पड़ गए कि बेटे का बर्थडे भी हो गया और तब भी पापा सेलिब्रेट करने के लिए नहीं आए, तब भी पापा को याद नहीं किया गया, तब भी पापा को आप लोगों ने एक फ़ोन करना तक गवारा नहीं समझा, तो फिर आप उन्हें गलत कैसे ठहरा सकती हैं? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। थंबनेल देखने के बाद आपको ये रियलाइज़ ही हो गया होगा कि आज का मेरी वीडियो का मौजूद गुफ्तगू क्या है। मैडम जी को लफ्ज़ गुफ्तगू बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि अपनी हर एक वीडियो में गुफ्तगू का जिक्र किया जाए। मैडम को गॉसिप बहुत ज़्यादा पसंद है, मैडम मसालेदार खाने खाना पसंद करती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें थोड़ी सी गॉसिप और थोड़ा सा मसाला डालकर खाने को थोड़ा सा और ज़्यादा तीखा और टेस्टी किया जाए। कितना बड़ा इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उनकी फेक आईडी बनाकर अंकल जी की अपने प्रीमियर में अपनी लाइव में मैसेज करवाए। क्या ये सब करते हुए आपने ये नहीं सोचा कि आप जिस शौहर की मोहब्बत का दम भर रही हैं, जिसे आप अपने शौहर होने का दावा करती हैं, जिनको बात आपको कभी खिचड़ी खाते याद आती है, कभी पुलाव खाते याद आती है, कभी आपको घर में झाड़ू लगाते याद आती है, कभी किचन में खड़े होकर याद आती है, तो मेरी प्यारी मैडम जी, बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करते वक्त आपको अपने शौहर की याद नहीं आई? आपको ये याद नहीं आया कि कहीं आपका भी कोई ख्वाबिंद है जो आपका इंतज़ार कर रहा है? ना चाकियाँ और ना इत्तेफाकियाँ मैडम जी हर घर में होती हैं, पर अपने शौहर की इज्जत का इतना कचरा आज तक मेरी नॉलेज में, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरी नॉलेज में जितनी भी मेरी बहनें ब्लॉग बना रही हैं, उन्होंने वाईटी पर आकर नहीं किया होगा। किसी ने भी अपने घर के मसलों को, अपने घर के मुद्दों को, अपने घर की बातों को आकर वाईटी पर नहीं उछाला होगा। पर आप ऐसा करती, इसलिए करती हैं कि फिर अगर आप ऐसा नहीं करती तो लोगों की सिंपैथी आपको कैसे हासिल होती, और जब सिंपैथी हासिल नहीं होती तो फिर चैनल कैसे ग्रो करता आपका। और आप जो बार बार इस बात का ढिंढोरा पीट रही हैं कि अयूब शेख, जब आप मेरे हबीबी दुनियादारी में लोगों के साथ बैठोगे तो घर से बाहर निकाल दिए जाओगे, तो मैडम जी ऐसा कौन सा शौहर, ऐसा कौन सा बाप, ऐसा कौन सा भाई है जिसके कि बाहर जाकर फ्रेंड नहीं है, जो कि अपनी फ्रेंडशिप नहीं निभाता है? ऐसी मेरी वो कौन सी बहन है जो अपने हस्बैंड को और अपने शौहर को, अपने खाबिंद को ज़रा बाहर दोस्ती करने पर, घर से बाहर रहने का ही ताना देती हैं? तो क्या वो मेरी बहन, मेरी मैडम जी, मेरी आंटी जी, क्या वो ये चाहती हैं उनका रिश्ता आगे से बने? और जब ये रिश्ता उन्हें रखना ही था, जिस वक्त वो सूरत पहुंची, तो क्या वो अंकल जी से मिलकर आई? बेचारे, उन्होंने वीडियो भी डाला था किस तरह से वो होटल में गए, किस तरह से उन्होंने उनसे बात करनी चाहिए, पर इन्होंने हर बार मना कर दिया। फिर जब कहाँ थी इनकी मोहब्बत, जब ये अपने शौहर की बिना इजाज़त के, बिना परमिशन के बगदाद इराक जा रही थी और शारजा के स्टेशन पर खड़े हो, शारजा एयरपोर्ट पर खड़े होकर कह रही थी, हबीबी मैं दुबई नहीं गई, मैं शारजा गई हूँ। और जबकि ये भी इन्होंने झूठ बोला था, ये भी इनकी झूठी बात थी। और जब इन्हें ये रिश्ता निभाना ही है, जब इन्हें ये रिश्ता रखना ही है, जब इनके शौहर सामने से आकर इनसे इस बात को कह रहे हैं कि 4 जन आप अपने बैठा लो, 4 जन मैं अपने बैठा लेता हूँ, क्या पता आपका मसला सुलझ ही जाता। पर आप उनके कांधे पर बंदूक रखकर चलाना बंद कर दीजिए। ऐसा ना हो कि किसी दिन अल्लाह अपनी रस्सी जो है वो पकड़ ले और फिर उसकी गिरफ्त इतनी तेज़ हो कि आपको सांस लेना भी मुहाल हो जाए। अभी आप इन सब बातों को नहीं समझ रही हैं, अभी तो आप वो कर रही हैं जो आपका दिल चाह रहा है, पर आपने ये सोचा नहीं है कि 4 दिन की ज़िंदगी है, आपने जवाब क्या देना है।
अब कुछ अंधभक्त उठकर आएंगे कि आपको क्या रखा है, आप क्यों इनके बारे में बात कर रही हो। तो ऐसे अपने उन अंधभक्त भाई बहनों के लिए मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। मैं नॉन मुस्लिमों से कोई सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ मुस्लिम भाई बहन से सवाल कर रही हूँ कि कौन सी शरीयत में ये लिखा है कि रमज़ान के महीने में बर्थडे सेलिब्रेट करो। और बर्थडे सेलिब्रेट भी करो तो आपने देखा था इनके घर में जो इनके बेटे के फ्रेंड थे वो किस कैटेगरी के थे, उस लड़की ने किस तरह से का ड्रेस वेयर किया हुआ था और किस तरह से इतने लड़कों के बीच में वो अपना नंगा जिस्म लेकर घूम रही थी और ये इस बात को अपनी शान समझ रही थी। और ये उस माना वो इनके बेटे जैसा था पर वो इनका बेटा नहीं था जिसे कि चिपट रही थी, जिसका कि हाथ पकड़ लेती। जबकि एक हद एक उम्र के बाद हमारी शरीयत हमें अपनी ही औलाद को चिपटने और लिपटने की इजाज़त नहीं देती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ही औलाद से माँ का पर्दा कर देता है। पर्दा ये नहीं कि वो घूंघट काढ़े ही फिरेगी, पर जिस तरह से बचपन में हम अपने बच्चे को चिपटाए चिपटाए फिरते हैं, जब वो जवानी की दहलीज पार करता है तो फिर हमें शरीयत उसे चिपटाने की इजाज़त नहीं देती, हमारा जिस्म उसके जिस्म से मिलने की इजाज़त नहीं देती। और ये गैर बच्चों के जिस्मों से अपना जिस्म टकरा रही हैं। और आप बहुत खूब कह रही थी कि आप मर्दों से नहीं मिलती हैं, बल्कि मर्द तो आपसे मिलने आते हैं। और आप उन बहन का जवाब क्यों नहीं देती हैं जो आपको सोशल मीडिया पर बैठकर अक्का 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 करती हैं और आपके लड़के को ब्रोकन ब्रोकल करती हैं, क्यों नहीं देती हैं आप। और जब जवाब दे ही नहीं रही तो फिर दूसरों पे मुद्दा क्यों उठा रही हैं, क्यों आप लोगों को बता रही हैं कि मैं इस तरह का भी सेंस रखती हूँ। और जब अपने शौहर से इतनी ही मोहब्बत थी तो क्या उस 15 चमाट जब आपने अपने शौहर के मारे थे, मार कर घर से बाहर निकाला था, आपके बच्चों ने उन्हें फर्श पर पटक दिया था, ज़मीन पर गिरा दिया था, तब आपने इस बात को नहीं सोचा कि कल अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ गई तो मैं वो निगाहें कहाँ से लाऊंगी, मैं किस तरह से अपने शौहर का सामना करूंगी, मैं किस तरह से अपने शौहर से नज़रें मिलाऊंगी। तब तो आपने नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि आप अपनी दौलत के गुरूर में इस वक्त में ये भूल चुकी हैं कि गुनाह भी कोई है और सवाब भी कोई है। और आपसे इस बात का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर हिसाब मांगेगा तो आप इस बात का क्या हिसाब देंगी? क्योंकि आप बिल्कुल भी इस चीज़ को मान ही नहीं रही। अभी तो आपके दिमाग से ये चीज़ निकल गई कि अल्लाह मतलब अल्लाह पकड़ करने वाला भी है। और देखिए जैसे कि आपके शौहर ने कहा है, अंकल जी ने कहा है कि काश आपने अपने लिए हिदायत मांग ली होती, काश आपने रो रो कर अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर ली होती, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत शान वाला है, वो आपको बख्श ही देता। और अभी भी वक्त है मैडम जी, अपनी झूठी शान और अना को छोड़कर आप अभी भी अपने शौहर के पास वापस जा सकती हैं। तो इस मौके को मत गवाएं, ऐसा ना हो कि फिर तीसरी वाली आ जाएं और आप कुछ भी नहीं कर सकती आप उनका, क्योंकि उन्हें शरीयत भी इजाज़त देती। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और जिसने भी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ये सब काम लाजमन कर दें और पास लगा बेल का आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसी ही मसालेदार गॉसिप मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।